नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान। हम बेसिकली कुछ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, या आप इनको पीवाईक्यू समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंसीडर करना चाहें तो आप इनको एफवाईक्यू में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम रिपीट होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो उन्हीं सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, और ये सारे एमसीक्यूज होंगे आपके 5 ईयर प्लान से, जो हमारे हायर एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग: यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, लैंग्वेज एजुकेशन कमीशन, रूरल हायर एजुकेशन कमीशन, कमिटी ऑन एस्टैब्लिश ऑन द न्यू यूनिवर्सिटी, 3 ईयर डिग्री कोर्सेज कमिटी। ठीक है, तो चलिए कंप्लीटली इसका वो समझ लेते हैं। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें जो कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, वो कमेटी ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी, एक्सपेंडिंग द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन विद द प्लान ऑफ एम्फेसिस द स्किल ऑफ मैन पावर। ठीक है, तो हमने न्यू यूनिवर्सिटी हमने कमेटी जो इस्टेब्लिश की, वो न्यू यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी, जिससे हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का। साथ ही साथ हम उस हायर एजुकेशन को स्किल्ड एंड पावरफुल बनाएंगे, जिससे कि जो भी हायर एजुकेशन से निकले उसको वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो। साथ ही साथ बात करते हैं 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम कोर्सेज कमेटी ई। ठीक है, दिस कमिटी मे हैव बीन एस्टैब्लिश टू द एड्रेस एफिशिएंसी एंड ग्रेजुएट मोर इंजीनियर्स साइंटिस्ट नीड टू बी इंडस्ट्री। मतलब हर इंडस्ट्री को इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर जैसे लोगों की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने 3 ईयर डिग्री कोर्स भी कमेटी भी बनाई, जिससे कि लोग 3 ईयर में बेसिकली अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड हों और जॉब जाके करें। थर्ड बात की जाए, देयर फॉर द कंसिडरिंग द फोकस ऑफ द सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। उसके बाद बाकी ये इनमें 4th ईयर प्लान में कंसिडर करने के लिए कहा गया था, तो ये सेकेंड ईयर प्लान का हिस्सा ही नहीं है। चलते आगे। लिखा है, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बिगिन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान। तो ये 8th 5 ईयर प्लान में द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज बिगेन ड्यूरिंग। देखिए, सबसे इस टॉपिक को हम ज़्यादा डीप, तो थोड़ा डेप्थ से समझ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हमारे इंडिया में आज भी है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक मतलब वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, और जब हमें बताया जाता है तो हमें भी लगता है चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जगह जहाँ भी हम जाते हैं, एजुकेशन मतलब आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो काम ज़्यादा स्लो होता है। तो इसीलिए हमें लगता है अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाए तो शायद काम ज़्यादा बूस्ट से होता है। देखिए, काम ज़्यादा बूस्ट से होता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट जैसे ही किसी चीज़ को प्राइवेट किया जाता है तो जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ उनके बस से बाहर हो जाती है। इसीलिए हायर एजुकेशन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो हायर एजुकेशन उन लोगों के बस से बाहर हो गई जो काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ऐसे बच्चे की बात की जाए जिसके फैमिली की मंथली इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वह हायर एजुकेशन में ना तो अपीयर हो पाएगा, और अपीयर होने के साथ साथ हायर एजुकेशन का रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो हायर एजुकेशन को प्राइवेट करने का जो भी डिसीजन था, एज पर माई ओपिनियन टोटली गलत था। पर ये जो डिसीजन लिया गया था 8th 5 ईयर प्लान में लिया गया था। ड्यूरिंग द 8th ईयर 5 ईयर प्लान, ये 1992 से 1997 था, देयर वाज द सिग्निफिकेंट एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जब हायर एजुकेशन में होता है तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। नोएडा में कई सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेम कोर्स कराने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में 10,000 लगते हो, वो 1 लाख तक चार्ज करती हैं। तो अगर शिक्षा प्राइवेट होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग शिक्षा से दूर हो जाते हैं जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स इंडिया हैज़ गिवन द स्पेशल एम्फेसिस एजुकेशन एंड मैन पावर। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में शिक्षा और जनशक्ति को विशेष जोर दिया गया? तृतीय, चौथी, द्वितीय और 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बी, यानी 4th ईयर चौथी पंचवर्षीय योजना में 1996 से लेकर 1997 इसमें हमने जोर दिया एजुकेशन एंड मैन पावर। इट फोकस द डेवलपमेंट एजुकेशन टू मीट द कंट्री ग्रोइंग नीड टू फॉर द स्किल ऑफ द लेबर।
सेम वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इस 5 ईयर प्लान में हमने एजुकेशन और मैन पावर दोनों को एम्फेसाइज किया, ताकि हम इंडस्ट्री को वो मैन पावर दे सकें, जॉब ओरिएंटेड मैन पावर हो, स्किल्ड मैन पावर हो, आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी लेबर जो स्किल्ड लेबर हो, जिससे कि हमें जॉब ओरिएंटेड लोगों को बना सके, ताकि हमारी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। जैसे लिखा था क्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, द एम्फेसाइज वाज द एड्रेसिंग to need the trained manpower fuel of country economic growth and development. Therefore, based on the information provided, the correct conclusion is the fourth 5 year plan emphasized the manpower and education. फोर्थ 5 year plan में ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 year plan। 12th 5 year plan का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप ऐसे समझ सकते हैं, गतिशील समावेशी विकास, तेज अधिक समावेशी सतत विकास, सामाजिक न्याय समानता से आर्थिक विकास, वैश्विक निजीकरण उदारीकरण और वैश्वीकरण, जिसको प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th 5 year प्लान में हमने शायद इसी पे ध्यान दिया था, ठीक है। 12th 5 year प्लान में जो 2012 से लेकर स्टार्ट हुआ था, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था, पर 1 जनवरी 2015 में 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी जी का एरा स्टार्ट हुआ, देश की बर्बादी का एरा स्टार्ट हुआ, मनमोहन सिंह का एरा ख़त्म हुआ। उसमें प्लानिंग कमीशन को, या जिसको हम 5 year प्लान कहते हैं, उसको बदलकर बनाया गया नीति आयोग। वाज स्टैब्लिश इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड सेंट्रलाइज 5 year प्लानिंग वाज एब्सकॉन्ट ऑल थ्रू द 5 year प्लान continue until the 31 March 2017. It was the last 5 year plan series of centralized 5 year plan. During April 1, 2012 to 31st 70, the National Development Council finalized the draft of 12th 5 year plan, 57th meeting of the December. Total ये है। The chairman of the person, कौन 5 year plan के जो chairman उस टाइम थे वो मनमोहन सिंह थे। Until May 2044, planning commission was dissolved on the December 31, 2014। मतलब प्लानिंग कमीशन को 31 दिसंबर 2014 को कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दिया गया था, जिसके डिप्टी चेयरमैन मोहतक सिंह अहलुवालिया थे, जो 2014 मई 2014 तक थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द 5 year प्लान वाज एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 year एम्फसाइज द नेशनल गोल। किस पंचवर्षीय योजना में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एजुकेशन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में महत्व दिया गया? पहला, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन द यूनिवर्सल एलिमेंट ऑफ एजुकेशन, द सेट ऑफ गोल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी education for all children up to age 14 is directed by the article 45 of the directive principle, the state policy in the Indian constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट पॉलिसी थी जहां आपको 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन देनी थी, जिससे कि इस एज तक बच्चे के पास एक बेसिक एजुकेशन हो, जिससे कि वो आगे चल के किसी भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, ताकि वो आगे भी एक बेसिक नॉलेज उसके पास हो, जिससे कि उसको जीवन जीने में आसानी हो। की हाइलाइट्स की बात करें, फोकस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक स्कूल एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर, लाइंग द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिया। वही एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, टीचर की ट्रेनिंग दीजिए, एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग इस्टेब्लिश करिए स्कूल्स को, ताकि एजुकेशन को सेंट्रेड एजुकेशन बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीटली 5 year प्लान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।